नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ नई वीडियो। लद्दाख में जो अभी जल्दी में हिंसा हुई है उसका पूरा क्या मैटर है। जो लिब्रांडू है, ध्रुवांड है, वो सोनम वांगचुक को बहुत बड़ा देशभक्त बना रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो से पूरा समझिए। लद्दाख में जो अभी जल्दी में हिंसा हुई है, ये कोई अभी हिंसा नहीं हुई है। ये 2018-19 में जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था और लद्दाख को अलग करा गया था दोनों लोगों को, तो लद्दाख के लोग बहुत खुश थे। इनका कहना बस ये था कि इनको एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, स्टेटहुड प्रोवाइड करा जाए, इनको 6 शेड्यूल में शामिल करा जाए। बाकी ये चीज़ कश्मीर को मिली थी। थोड़ी मोदी सरकार की भी दिक्कत है। अगर आप एकदम दामाद बनाए फिर रहे हैं कश्मीर को, हर चीज़ वहीं सुविधा कर रहे हैं, तो थोड़ी सुविधा आपको लद्दाख में भी देनी चाहिए थी। मैं इसमें सरकार की कुछ गलतियां मानता हूँ कुछ हद तक, लेकिन ये जो लद्दाख का एरिया है बहुत क्रूशल है। चाहे स्ट्रैटेजिक तरीके से आप देखिए, किसी भी तरीके से देखिए। मैटर ये हुआ था 2018-19 से। इनका मेन यही था कि हमको स्टेटहुड चाहिए, हमारी एक अलग सी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जहाँ पे MP MLA हो, हम उनको चुने और वहाँ पे इलेक्शंस हो वगैरह। इनको पूरा वो चीज़ चाहिए था। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि लद्दाख की जो लद्दाख में जो बॉर्डर्स पे मिलिट्री लगी है, आर्मी लगी है, उसका कंट्रोल होता है सेंट्रल करती कंट्रोल। और वो सेंट्रल कहाँ से कंट्रोल करती है? दिल्ली में। दिल्ली से उसका कंट्रोल होता है, क्योंकि लद्दाख का जो बॉर्डर है वो गलवान और पैंगोंग जैसे जो मेन बॉर्डर से उससे जुड़ा है। तो आपको अच्छा खासा पता होगा कि अभी गलवान में भी चाइना के साथ हमारी भिड़ंत हुई थी। तो वो मेन क्रूशल एरिया है। अगर हम वहाँ पे हम सेंट्रल इलेक्शन करवा के MP या MLA चूज कर देते हैं, CM चूज कर देते हैं, तो कल को काफ़ी चांसेस हैं कि वो लोग अपोज करेंगे दिल्ली की सेंट्रल को कि ये यहाँ पे मिलिट्री हटा लीजिए या कुछ को लीजिए। बहुत सी तरीके से अपोज होता है। क्या पता जो पार्टी आए वो प्रो चाइना निकल जाए, एंटी इंडिया निकल जाए, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इतना क्रूशल एरिया है वहाँ पे। तो इस चक्कर में स्टेटहुड वाला तो भूल जाओ। मेरे अगर मोटिव से देखोगे, मेरी थिंकिंग से देखोगे, तो स्टेटहुड इनको नहीं देना चाहिए। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं कि ठीक है, आप इनके इलेक्शंस वगैरह हैं, एक बारी को करवा दीजिए, मान लीजिए करवा दीजिए, लेकिन हाई चांसेस हैं कि ये लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे। हाई चांसेस है, क्योंकि नेता आप लोग जानते हो क्या करता है, मैनिपुलेट कर दो, हो जाएगा, पैसों के लिए मैनिपुलेट हो जाएंगे। ये आप कर सकते हो कि एक बारी को इलेक्शन करवा दो, कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी जो है इनको बना दिया जाए, इनको सीट दे दिया जाए जो लोग मांग रहे हैं पार्लियामेंट में। लेकिन जो पावर है, मिलिट्री वहां से नहीं हटेगी, वहां से आर्मी नहीं हटेगी, इसकी पावर दी जाए सेंट्रल को। इनका कोई नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत फोर्स है, ये है, फलाना है, गलत मैसेज जाएगा वर्ड को तो हटा देना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इन्होंने कहा 6 शेड्यूल में शामिल होना चाहिए। तो 6 शेड्यूल सिर्फ बनाए नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो मुझे नहीं लगता है कि सरकार बदलेगी और इनको शामिल करेगी। इनकी रोजगार की प्रॉब्लम है, वो चीज़ थोड़ी सॉल्व होनी चाहिए। ये पूरा मैटर है। और सोनम वांगचुक जो इसके लीडर हैं, मतलब वो 5 साल से 2018-19 से 7 साल से वो पीस की तरीके से मतलब अनशन करते हुए आ रहे हैं। उनका पूरा मोटिव था पीस का। लेकिन उन्होंने जब ये हिंसा भी हुई, हिंसा में BJP का ऑफिस दिलाया गया और 5,000 6,000 की भीड़ थी, CRPF वैन तक चला दी। ये कौन सी पीसफुल हिंसा है? अब ये चीज़ इसमें सोनम वांगचुक ने कह दिया कि हमारे लोग नहीं है, ये युवा है। मतलब अब नेपाल के बाद से जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, हर चीज़ युवाओं के नाम पे डाली जा रही है। ऐसा युवा नहीं है। साफ साफ वहाँ के जो DGP उन्होंने बताया है कि 60 से अधिक नागरिक नेपाल के पाए गए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कश्मीर से भी लोग बुलाए गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए पर्टिकुलरली। और वहाँ की जो लेह और कारगिल की जनता है, लेह में आपके बुद्धिस्ट हैं वो मेजॉरिटी में, और कारगिल में इस्लामिक मेजॉरिटी है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था प्रोटेस्ट में, ये साफ बात है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट करा गया NSA के तहत। NSA का चार्ज बहुत क्रूशल होता है, उसमें ट्रायल नहीं होता है, डायरेक्ट आपको जेल में डाला जाएगा। प्लस आपको मतलब बेल होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ है। और सोनम वांगचुक के 2 NGO थे और उनको बैन भी करा गया है विदेशी फंडिंग के थ्रू। तो ये सब चीजें समझो। ये सब चीज सोच के क्या लग रहा है? आप कह रहे हो कि हम पीस करते हैं, लेकिन आपके बिना, आपके मतलब आपके नॉलेज के बिना इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो सकता। इनकी जो 2 मांगे हैं वो मांगे बिल्कुल इनवैलिड है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो मैनिपुलेट करना शुरू होगी लोगों को, सब चीज को। इनका कहना है कि ट्राइब्स जो वहाँ के हैं कि आप जो बाहर के लोग हैं वो लैंड खरीद लेंगे, तो ये शेड्यूल में ला दीजिए। ये सब चीज़ें एक बारी को सरकार दे सकती है। और जो ये ध्रुवांड के लोग हैं ना, जो कह रहे हैं अरे अब किसी को
डिक्टेटर वाली हरकत हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो अगर डिक्टेटर वाली हरकत हो रही होती तो ये जो 6,000 5,000 की भीड़ आई थी ना, इनको सीआरपीएफ वहीं पे इलाज कर देती, जिन्होंने संपत्ति डिस्ट्रॉय करने की सोचा, वहाँ की शांति बिगाड़ने को सोचा। तो ये पूरा मैटर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें इनको ये मांगे देनी चाहिए, और इसमें सोनम वांगचुक का हाथ नहीं है। कुछ हद तक हाथ है, मैं कहता हूँ पूरा हाथ नहीं होगा वो चीज़ें, क्योंकि अभी तक कोई मीटिंग भी नहीं बैठी है, क्लैरिफिकेशन भी नहीं बैठा है। मीडिया प्रेस बुलाई गई थी, लेकिन सोनम वांगचुक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, उसी के कुछ देर बाद अरेस्ट हो जाता है। तो ये पूरा मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में बात चल भी रही है, तो शायद अभी भी आज ही ऑर्डर आया है, तो उनको रिहाई के मामले में खारिज कर दिए गए, उनकी रिहाई। तो ये पूरा मैटर है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाना। वीडियो को अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं हर दिन एक टॉपिक आऊँगा। अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए जो ट्रेंडिंग है, इस टाइम रिलेटेड है, तो वो मुझे कमेंट कर देना। धन्यवाद।